गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको 14 तक बता दिए थे अभ्यारण्य। 15वां है आज बसिया अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका 138.75 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल विस्तार किया गया है और 1981 में इसकी स्थापना की गई। फिर चित्तल हेतु प्रसिद्ध है ये। आरई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल भी है ये बसी अभ्यारण्य है ना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है 16 नंबर पे जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं पर बना हुआ है ये। और इसका क्षेत्रफल 182.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार फैला हुआ है। ये है 9 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। घड़ियालों की प्रजनन स्थल हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे घड़ियालों को अधिक मात्रा में घड़ियालों की प्रजनन स्थली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जन्म घड़ियाल रहते हैं। फिर 17 नंबर पे आपका आता है शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ यानी ये पारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका क्षेत्रफल विस्तार है 81.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये इसका विस्तार फैला हुआ है। और इसकी स्थापना 30 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये सांपों का शरण स्थल है। परवन नदी यहीं से होकर गुजरती है। यहाँ पे सब अत्यधिक मात्रा में सांप पाए जाते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य में। फिर है आपका 18 नंबर पे जयसमंद अभ्यारण्य जो उदयपुर में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल विस्तार देखिए तो 52.34% वर्ग किलोमीटर है। और इसकी 7 नवंबर 1955 को स्थापना की गई थी। और जलचरों की बस्ती और बहुरा पक्षी का आश्रय स्थल भी कहते हैं। जलचरों की बस्ती यानी पानी में चलने वाले जीव जंतुओं की बस्ती है यहाँ पे बहुत बड़ी। और बहुरा पक्षी के आश्रय स्थल भी हैं। इसके बाद में आप 19 नंबर पे नेक्स्ट चल के देख सकते हैं कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल विस्तार की बात करते हैं अपन तो 52.40 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और फिर ये 22 अगस्त 1980 में इसकी स्थापना की गई है। और राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 20 नंबर पर वन विहार अभ्यारण्य जो कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 25.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये 7 नवंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे सांबर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए ये प्रसिद्ध है। 21 नंबर पे आपका आता है ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो 7.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है। और इसका 13 जुलाई 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। काले हिरण और गुर्जों के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है और गुर्जों के लिए भी ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में आपका आता है 22 नंबर पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार विस्तृत किया गया है। और 17 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई। नीलगाई और जंगली सूअरों के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य नीलगाय और जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर 23 नंबर पे अपन बात करते हैं राम सागर अभ्यारण्य जो कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो इसका क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो 30.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और 1955 में इसकी स्थापना की। और विशेष विवरण में ऐसा कोई कुछ खास नहीं। फिर अपन बात करते हैं 24 नंबर पर केसरबाग अभ्यारण्य जो कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 14.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार रूप लिया देखा है। और इसकी भी स्थापना 1955 में हुई है। विशेष विवरण कुछ भी नहीं। फिर अपन बात करते हैं 25 नंबर पर सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 113.07% ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका 113.07 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसकी स्थापना की अपन बात करते हैं तो 31 नवंबर 1984 को इसकी स्थापना की गई थी।
और खासकर ये किस लिए बनाया गया था, क्योंकि सवाई माधोपुर में एक ऑलरेडी रणथंभौर अभ्यारण्य भी है, उसका भार को कम करने के लिए, उसमें बहुत सारे वन्य जीव होने के कारण उसके भार को कम करने के लिए इस अभ्यारण्य को बनाया गया था, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य को। किसके? रणथंभौर के। रणथंभौर अभ्यारण्य वो भी सवाई माधोपुर में स्थित है, और सवाई मानसिंह ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है। पहले जो बना था रणथंभौर अभ्यारण्य, उसमें बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु होने के कारण फिर 1984 में इसको सवाई मानसिंह अभ्यारण्य को बनाया गया था। फिर उसमें रणथंभौर से कुछ जानवरों को, पक्षियों को लाके इस सवाई मानसिंह अभ्यारण्य में इनको रखा गया था। वहाँ का थोड़ा भार कम करने के कुछ बाघों को भी यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, फिर अपन लास्ट एंड फाइनल की बात करते हैं। 26 नंबर पर दर्रा अभ्यारण्य, जो कोटा और झालावाड़ की डिस्ट्रिक्ट की सीमा के ऊपर बना हुआ है, और इसमें 33 क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 83.44 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसकी स्थापना 1955 में की गई है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है, विशेष ऐसा कुछ खास नहीं। और ये आपके हो गए हैं 26 सब पूरे के पूरे अभ्यारण्य। आप इनको गौर से पढ़िएगा, आपको एग्जाम में इस टॉपिक्स में अभ्यारण्य टॉपिक्स में कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, 100% आएंगे। इनको बारीकी से आप पढ़िएगा। थैंक यू।